कैसा है? ये सवाल जितने लोगों से पूछा जाएगा सबके जवाब अलग अलग होंगे। कोई कहेगा जीवन बहुत कठिन है, जीना आसान नहीं है। कोई कहेगा लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। कोई कहेगा जीवन सुख दुख का संगम है। कोई कहेगा जीवन प्यार भरा गीत है। कोई कहेगा मस्त जियो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। समण भगवान महावीर से पूछा, भगवान जीवन कैसा है? उत्तराधन सूत्र के चतुर्थ अध्याय के प्रथम ही पंक्ति में एक वाक्य आता है, असंख्यम जीवियम। जीवन असंख्यम है। असंख्यम यानी असंस्कृत है। लाइफ इज अनकल्चर्ड। असंस्कृत मतलब जिसको संस्कारित नहीं किया जा सकता, जिसको पर्टिकुलर नियमों में, रीति रिवाजों में, आदर्शों में बांधा नहीं जा सकता। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, टोटली अनप्रेडिक्टेबल, बिकॉज ऑफ अगला पल क्या होगा, नो वन कैन नो इट। अगले ही पल सब कुछ बदल सकता है। 1947 14 अगस्त को क्या हुआ? जैसे ही भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, वैसे ही सारा दृश्य बदल गया भारत का, पाकिस्तान का भी। हिंदू मुस्लिम कितने दंगे हो गए, कितने हिंदुओं को, इंसानों को शाक मूली की तरह काटा गया, घर जला दिए गए। कोई सोचा था? किसी ने कल्पना की थी? जो लोग जले, जो लोग कटे, जो लोग मरे, जो लोग अपना संपत्ति सामान छोड़ छोड़ करके भागे, उन्होंने कभी कल्पना की थी कि अगले दिन हमारे साथ ये होगा? नहीं सोचा था। जब घटनाएं घट जाती है तब आदमी कहता है, ओह किसने सोचा था ये होगा। जब तक नहीं घटती है हम सब लोग बहुत निश्चिंत है, हम सब लोग चिंता मुक्त जीते हैं। और चिंता मुक्त जीना भी चाहिए। लेकिन आगे प्रभु महावीर कहते हैं, असंख्यम जीवियम मां पमाय। मां पमाय, पमाय यानी प्रमाद मत करो। प्रमाद मत करो यानी किसी भी समय को बेहोशी में मत जियो, खुमारी में मत जियो। मत सोचो कि सब कुछ सेटल्ड हो गया। यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आज से 2 महीने पहले की 8 तारीख को किसने क्या सोचा था? मोदी जी क्या लेक्चर देंगे और पूरी इंडिया का सारा इकोनॉमी चेंज हो जाएगी। हाँ, असंख्यम जीवियम मां पमाए। इसलिए जो करना था वो कर लिया जिसने, वो सुखी हो गए। जो नहीं कर पाए वो परेशान हुए, भी क्या करें, अब तक सेटिंग में लगे हुए, क्या करे क्या ना करे, है ना। महावीर कह रहे हैं भैया जीवन असंस्कृत है, अगले क्षण मौत आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए प्रमादित मत हो। जिस पे भरोसा कर रहे हो, जिनको अपना पिलर मान रहे हो, वो पिलर कब खिसक जाएंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। चाहे वो धन को पिलर मान रहे हो, चाहे वो अपने तन को पिलर मान रहे हो, चाहे अपने किसी रिश्तेदार को पिलर मान रहे हो। लेकिन फिर भी हम सब लोग अपनी लाइफ को ऐसे जीते हैं जैसे सदा ही सब कुछ व्यवस्थित ही चलने वाला है। ये हमारी विशेषता है, ये बहुत अद्भुत विशेषता है। इस विशेषता की वजह से हमारे अंदर में 2 बातें पैदा हो जाती है। एक तो हम निश्चिंत होकर जीते हैं, इससे हमारे अंदर
बहुत सारे उद्वेग नहीं होते। दिस इज अ गुड क्वालिटी। दूसरा, हम निश्चिंत होकर जीते हैं, इसलिए हम बहुत अर्थों में आलसी हो जाते हैं और सोचते जो होना होगा हो ही जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वो होके रहेगा, कौन इसको टाल सकता है। इसलिए आज की नींद क्यों गवाओ, आज का चैन क्यों खो, नया पराक्रम क्यों करो, जो सबका होगा वो मेरा भी हो जाएगा। ये सदियों पुरानी सोच है, जो सबका होगा वो मेरा भी हो जाएगा। आई एम नॉट समथिंग स्पेशल, मैं अपने लिए क्या कुछ करूं और क्यों करना, है ना। लेकिन भगवान महावीर ने कहा असंख्यम जीवेयम मापमाय। उन्होंने इस जीवन की क्षणभंगुरता को भी देखा, अनिश्चितता को भी देखा, हर पल बदल रही घटनाक्रमों को देखा, हर पल बदल रहे संयोगों को देखा, हर पल जीवन के परिदृश्यों के अंदर रहे हुए विविध अनुभवों को प्राप्त करके उन्होंने एक बात कही कि नहीं, यहाँ पे खो जाए, सो जाए, निश्चिंत हो जाए। सोचे माँ की गोद मिल गई, शांत हो जाएगा। सोचे धन की तकिया मिल गया, पूरा धन इकट्ठा करके तकिया बना लिया, अभी सो जाऊं, निश्चिंत हो जाऊंगा, तो नहीं हो सकते। तो कहा फिर करना क्या, चलो असंस्कृत है तो करना क्या, तो बोले जागते हुए जीना। प्रमाद मत करने का मतलब क्या हुआ, जागते हुए जीना। क्योंकि इसमें फंसेगा कौन, असंस्कृत जीवन में फंसेगा कौन, वह फंसेगा जो व्यक्ति जागरूक नहीं है। अब जागरूक नहीं का मतलब क्या, जो व्यक्ति कल्पनाओं में खोज रहा है, जो व्यक्ति सपनों की नींद में सोया हुआ है, खुली आंखों से भी सपना देख रहा है, बंद आंखों से भी सपना देख रहा है, वह अजागृत है, वह प्रमादी है। अब खुली आंखों से सपना और बंद आंखों से सपने का मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा हम समझें। हम सब लोग तरह तरह के ख्वाब देखते हैं। कुछ ख्वाब तो बड़े कॉमन है जो हम सब ने देख रखे हैं, जिसमें हम मम्मी बने, पापा बने, भाई बने, बहन बने, दादा बने, दादी बने, हस्बैंड बने, वाइफ बने। ये सारे ख्वाब हमारे सबके कॉमन ख्वाब है। फिर कुछ लोगों ने ऐसे भी ख्वाब देख रखे हैं कि फला व्यक्ति का साथ मिल गया, फला व्यक्ति ने मुझे सम्मान दे दिया, इट मीन्स मैं लायक हो गया। फला व्यक्ति ने मुझे प्यार दे दिया, इट मीन्स मेरी जिंदगी में मैंने अपनी डिग्री प्राप्त कर ली, मेरा जीना सार्थक हो गया। तो कुछ किसी के प्यार मोहब्बत में अपने आप को पास देखते हैं। कोई कुछ व्यक्ति साधु संतों के अंदर देखते हैं कि मैंने फला साधु की परिक्रमा कर ली, फला साधु को वंदना कर ली, फला साधु की गुड बुक में आ गया, फला क्रिया कर ली, फला दान कर लिया, फला तप कर लिया। तो जो मैंने कर लिया उसमें शरणा ढूंढते हैं। मैंने कुछ अच्छा कर लिया, मैंने आज पूजा कर ली, मैंने आज पाठ कर लिया, अब मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। हमारी नींद बड़ी विचित्र है। हम धर्म जो जगाने के लिए है, हम उस धर्म का नाम लेके भी सो सकते हैं। साधु जो जगाने के लिए है, हम उस साधु के नाम की माला फेरते हुए भी सो सकते हैं। ये सबसे खतरनाक नींद है। एक कॉमन नींद है, वो सबको पता है, चलो मम्मी पापा बने, पैसे वाले बने, अमीर बने, नामधारी बने, ऊंची कोठी वाले बने, ये कॉमन नींद है। इसकी बात करूंगी तो सबको आता है, ये सब बातें पता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है, वो जरूरी है, उसके बिना तो हम जी भी नहीं सकते। तो शायद उस नींद की थोड़ी बहुत वैल्यू भी है। लेकिन ये जो हम धर्म के नाम पे सो रहे हैं ना, ये बड़ी विचित्र नींद है हमारी। हम किसको धर्म कहते हैं, सवाल पैदा होता है, और पीढ़ियों से सवाल चल रहा है, आखिर वो धर्म है क्या, आखिर वो धर्म है क्या। मंदिर जाना, पूजा प्रक्षाल कराना, या सुबह उठ के सामायिक कर लेना, या पजुषणों के अंदर रात्रि भोजन छोड़ देना, लीलोती खाना छोड़ देना, आलू प्याज छोड़ देना, घर में साधु मारा जाए तो गुचरी बहरा देना, या कुछ बोली बोली बोल देना, कुछ पैसा दान कराना, धर्म क्या है। मानव सेवा कर लेना, भूखे को रोटी खिला देना, प्यासे को पानी पिला देना। और बताओ क्या है धर्म। धर्म क्या है, स्वभाव, नेचर, बात तो सही है, लेकिन क्या। धर्म करने की बजाय धर्म को जीना जरूरी है। पर फिर भी एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा वर्ड है धर्म, नहीं है। हाँ,
अब इतने सारे लोगों ने तो इतनी सारी परिभाषाएं बना दी कि हम एक आध परिभाषा को फॉलो कर भी ले तो बाकी तीसरी चौथी परिभाषा में हम अनफिट हो जाते हैं। हाँ? अब कोई सोचे कि भाई ये दान देना धर्म है, वो दान कर लेता है, तो प्रॉब्लम होती है कि कोई ऐसा साधु आ जाता है जो कहते हैं तपस्या करो तो धार्मिक होंगे। अब वो तपस्या न कर पाए दान देने वाला, तो उसको लगता है मैं तो धार्मिक ही नहीं, बड़ा कम धार्मिक हूँ, क्योंकि वो जितनी तपस्या कर सकता उतनी मैं नहीं कर सकता। वो फिर अपने आप को अनफिट घोषित करता है। वो नहीं करता तो समाज वाले कर लेते हैं, दूसरे लोग कर लेते हैं, साधु महात्मा कर लेते हैं, तुम तो अनफिट हो गए क्योंकि तुम तपस्या नहीं कर सकते। अब कोई तपस्या कर लेता है और दान नहीं कर सकता तो वो अनफिट घोषित हो जाता है कि ये धार्मिक नहीं। हाँ? अब बड़ी मुश्किल है। जो तपस्या कर रहे हैं वो अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो गिल्ट में चले गए। जो दान कर रहे हैं वो अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे वो गिल्ट में चले गए। जो पूजा कर रहे हैं वो अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, जो पूजा नहीं कर रहे हैं वो गिल्ट में चले गए। जो सामायिक कर पा रहे हैं वो अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं, जो सामायिक नहीं कर पा रहे वो गिल्ट में चले गए। और बड़ी विचित्र स्थिति आ गई, क्या करें। कोई अगर माला फेर पाता है, शिखर जी की यात्रा कर पाता है, पालिताना जा पाता है, नन्नाणु कर आया है, वो धार्मिक, वो फील करता है आई एम धार्मिक, क्योंकि मैंने जिंदगी में आकर के यात्राएं कर ली। जिन्होंने नहीं की ना, उनके सामने बहुत बार बोलता है तुमने नहीं करी, अभी तक नहीं करी। अरे जैन कुल में होकर के एक बार तो जाके आ जाओ, और नहीं जा पाए तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं गिल्ट पैदा हो, मैं अभी तक नहीं जा पाया। आखिर ये धर्म है क्या? ये विचित्र स्थिति है। हाँ? और जितने साधु संत आते हैं ना उतनी तरह की डेफिनेशन आ जाती है, और हर साधु संत आने के आता है जब जाता है हमारे दिमाग में कंफ्यूजन कुछ ज्यादा ही हो जाते हैं, कंफ्यूजन छोड़ के जाता है। तो हमें फिर पूछना ही पड़ेगा हमारा सब आपके अनुसार बता दो आपका धर्म क्या है। जब तक आप बैठे हो हम आपकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बनने की कोशिश करेंगे, जब आप चले जाओगे कोई दूसरा आ जाएगा, हम उनकी डेफिनेशंस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से पूरी जिंदगी न जाने कितने टीचर्स बदलेंगे और स्टूडेंट्स को हर बार नए नए मुखौटे पहनने पड़ेंगे, नए नए सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। हर बार नया बैच लगाना पड़ेगा। अभी किसी को ये बैच लगाना पड़ेगा, किसी को कुछ और तरह का बैच लगाना पड़ेगा। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अरे धर्म बांट रहा है कि जोड़ रहा है? अभी सबका धर्म भी अलग अलग है। हाँ, फिर क्या करें? नहीं है क्वेश्चन, सवाल उठता है कभी धर्म क्या है। फिर हम कहते हैं भाई इन महाराज साहब का ये वाला है, उन महाराज साहब का वो वाला है, इस संप्रदाय का ये वाला है, उस संप्रदाय का वो वाला है। मंदिर जाओ तो ये वाला धर्म है, और अगर स्थानक जाओ तो वो वाला धर्म। और स्थानक में भी 10 तरह के अलग अलग क्वालिटीज वाले हैं। फिर वो लोग भी अपने आप को डिग्री देते हैं, ये ए नंबर वाले, ये बी नंबर वाले, ये सी नंबर वाले। हाँ? कोई कहता है ये महाविद्य क्षेत्र वाली करनी करते हैं, कोई कहता है भरत क्षेत्र वाली करनी करते हैं, कोई कहता है चौथे आरे वाली करनी कर रहे हैं, कोई कहता है पंचम आरे वाली करनी कर रहे हैं। अभी पूरी दुनिया कंफ्यूज रहती है वो धर्म के आखिर का। और परिभाषा में अगर रट भी लिया वस्तु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, इससे क्या हुआ? क्वेश्चन तो वो की वही रह गया। तुम लोगों को वो कह रहे महाराज साहब कोई कंफ्यूजन है कि धर्म क्या है, हम लोगों को तो पता है। हाँ। अच्छा, वो कह रहे हमको तो सब जगह धर्म है, जो जैसे महाराज साहब आए वैसे हो जाना। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, तो हमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जो महाराज साहब आते हैं उनको कंफ्यूजन है कि उनके लिए धर्म क्या है। हाँ? ये भी ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आंसर ठीक दिया इन्होंने कि भाई सबका अलग अलग धर्म है, तो साधु संत खुद कंफ्यूज है कि वो किसको धर्म बताए। आप तो सब कंफ्यूजन लेस, कोई कंफ्यूजन नहीं। कई लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, पता क्यों नहीं कंफ्यूजन है? क्योंकि उनको कोई प्रयोजन ही नहीं। वो कहते हैं हमें इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं ना, जब माता पची करेंगे तो दिमाग खराब होगा, तो दिमाग ही नहीं लगाना, जो कहा जाए वो कर लो। कई लोग कहते हैं साधु संतों के पास आके भी कहते हैं मेरे साहब बताओ करना क्या है, आप जो बोलोगे वो कर लेंगे, जब आप जाओगे आपकी क्रिया भी आपके साथ वो सिरा देंगे। तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि धर्म क्या है, लेकिन कंफ्यूजन तो है महाराज साहब को।
ओके, मरा सबको है, और हकीकत ये है कि मरा सबको ज्यादा है, ये सही कह रहे हैं। साधु संतों को ज्यादा कंफ्यूजन है। क्यों कंफ्यूजन है पता है? क्योंकि आप लोग तो बहुत सारे साधु संतों को देखते हो, लेकिन साधु संत खुद बहुत सारे धार्मिक क्षेत्रों को नहीं देखते। वो केवल अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त जो रिवाज है, जो ट्रेडिशंस है, वो उसी को फॉलो करते रहते हैं और उसी की तूती बजाते रहते हैं, मतलब उसी को आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। उनको जो फॉरवर्डेड मैसेज मिले वो उन्हीं को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो उनको अपनी ओरिजिनलिटी खोजने का एक तो मौका नहीं मिलता, दूसरा वो इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स में जाते ही नहीं, इसीलिए उनके दिमाग के अंदर ये होता है कि जो मैं जानता हूँ बस वही धर्म है। ये ठीक कह रहे हैं मैं भाई, गलत नहीं कह रहे। कई बार साधु संतों का इंटेलेक्ट लेवल और नॉर्मल लोगों के इंटेलेक्ट लेवल से भी बड़ा कम होता है, क्योंकि वे बहुत सारे लोगों को सुनते ही नहीं ना, और सुनने की मनाही भी तो होती है। आप लोगों को मनाही नहीं है, आप कहीं भी जाके सुनो, उनको रिस्ट्रिक्शन है, वो हर जगह जाके नहीं सुन सकते। अगर वो तेरापंथी साधु उनको बोला स्थानकवासी साधु या साध्वी का प्रवचन सुनने चले जाओ, तो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा, गलत है। स्थानक वासी है तो वो नहीं जा सकते मंदिर मार्गे में, मंदिर मार्गे तो वो नहीं जा सकते। हाँ, कोई कोई फंक्शन वंक्शन आयोजन होगा तो सब लोग पट्टे पे आकर के जैन एकता की बातें करेंगे और पट्टे से नीचे उतरते अपने अपने जैसे थे वैसे, जैसे लोग आए बाहर मिले और फिर अपने अपने घरों में चले गए, वैसे ही अपने अपने गुटों में चले जाते हैं। हकीकत है साधु संत बड़े कंफ्यूज है, और चूंकि साधु संत कंफ्यूज है इसीलिए जनता को भी वो कंफ्यूज करते हैं। जनता इसलिए कंफ्यूज नहीं है कि वो कंफ्यूज है, इसलिए कंफ्यूज है कि उनको जो लीड करने वाले हैं वो खुद कंफ्यूज है। तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। आज जैन समाज की ये हालत हो गई है कि जैन समाज में हर हर एक फील्ड के अंदर जो कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में, जो नहीं कर पा रहा उसको इंफीरियरिटी बनाया जा रहा है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में। और सपोज किसी दिन जो इंफीरियरिटी फील कर रहा है वो किसी और फील्ड में चला जाता है जो कि उसके ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, जो दूसरे साधु संघ की मान्यता के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको और ये लांछन मिलता है, सम्यक्त्व से भ्रष्ट हो गया, गुरुआमना से भ्रष्ट हो गया, धर्म से भ्रष्ट हो गया, आजकल कोई नई जगह पर जाने लग गया। अब पहले संप्रदाय डिफरेंट टाइप की थी, अभी संप्रदाय और डिफरेंट टाइप की हो गई। पहले के नाम दूसरे थे, अभी नाम और नए 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 कई सारे वर्ग पैदा हो गए और लोग अलग अलग वर्गों में जुड़ने लग गए। और नाम मुझे लेने की जरूरत नहीं, नाम लेते विवाद का मुद्दा बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग हमारे पास में वर्गों के नाम हो गए, ग्रुप्स के नाम हो गए, और हम सब अलग अलग ग्रुप्स को फॉलो करते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम सब ने फॉलो करने को धर्म मान लिया। सबसे बड़ी भूल यहाँ हो गई, चाहे वो साधु हो चाहे वो श्रावक हो, सबने ये मान लिया कि किसी न किसी को फॉलो करेंगे तो ही हम धार्मिक होंगे। और इसीलिए कुछ लोग होते हैं जिनमें क्वालिटीज होती है कि दूसरों को फॉलोवर बना सके, अब जिनमें ये क्वालिटी होती है औरों को फॉलोवर बनाने की, वे हमारी दुनिया में अगर राजनीति के पद पे जाए तो नेता बन जाते हैं, राजनेता बन जाते हैं। अगर संघ समाज की कमेटी में चले जाए तो अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं, और अगर साधु बन जाए तो आचार्य आदि बन जाते हैं, और अथवा साधु ना भी बने तो किसी एक ग्रुप के लीडर बन करके बहुत सारे फॉलोवर्स को जनरेट करते हैं। और लोग सोचते हैं कि किसी न किसी को तो फॉलो करेंगे तो ही हम धार्मिक होंगे। सबसे बड़ी जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो यह है कि हमें लगता है धर्म किसी चीज को फॉलो करने में, इट मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग साधुओं में ज्यादा हो, इट मे बी ये मिसअंडरस्टैंडिंग गृहस्थों में ज्यादा हो, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग वेरी कॉमन है कि हमें लगता है धर्म यानी फॉलो फॉलो टू समवन, चाहे वो लीडर को फॉलो करो, चाहे कुछ डॉक्ट्राइन को फॉलो करो, कुछ सिद्धांतों को फॉलो करो, कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करो, कुछ ट्रेडिशंस को फॉलो करो, लेकिन कुछ ना कुछ तो फॉलो करना ही धार्मिकता है। आप सब मानते हो या नहीं मानते? ऐसा मानते हो ना? सब मानते हो। और जरा आप किसी के पास ज्यादा जाने लग गए ना तो लोग कहेंगे आजकल तो ये उनका भगत बन गया है, नहीं कहते? आजकल तो ये उनका फॉलोवर बन गया, आजकल तो ये उनका भगत बन गया है। इट्स वेरी कॉमन थिंग। हम सबको लगता है कि फॉलो करते हैं तो धार्मिक होते हैं। तो फर्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग जो हमारी है उस पर थोड़ा सा अपनी दृष्टि डालेंगे
वाइडली सोचेंगे कि क्या फॉलो करना धार्मिकता है, क्या है, क्या ब्लाइंडली फॉलो करना धार्मिकता नहीं है, इट्स ओके। और फॉलो करना बिना ब्लाइंड हुए पॉसिबल है क्या? द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, चलो उन्होंने कहा ब्लाइंडली फॉलो करना धार्मिकता नहीं है, लेकिन क्या बिना ब्लाइंड हुए किसी को फॉलो किया जा सकता है क्या? फॉलो कब करोगे? फॉलो करने का मतलब ही हुआ कि सामने वाला जैसा चलाए वैसे चलना, अनुकरण करना। अनुयायी का मतलब क्या होता है? फॉलोवर मतलब अनुयायी, इन हिंदी टर्म दिस इज कॉल्ड अनुयायी। और अनुयायी का मतलब होता है उसके अनुरूप गमन करने वाला, उसका अनुकरण करने वाला, ठीक है। अनुकरण करना मतलब कॉपी बनना, अनुकरण करना मतलब ही नकल करना। और हम सारे लोग यही प्रॉब्लम में आ गए कि सबको नकल करना सिखाया जा रहा है, चाहे बड़े से बड़ा संत महात्मा आ जाता है, वो ये सिखाता है कि जो हमने कहा है उसको नकल करो, उसको फॉलो करो। और जो आता है वो पता है क्या कहता है? बस ये कर लिया ना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। अब मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। सपोज SSY वो आएंगे, कहेंगे बस ये कर लो, सारी समस्या खत्म, जीवन चेंज हो जाएगा। वो सहजानंद आएंगे, वो कहेंगे ये कर लो, सब समस्या खत्म। त्राटक कर लो, सब समस्या खत्म। कोई और परमहंस वाले आएंगे, वो कहेंगे ये कर लो, समस्या खत्म। कोई और गत समुदाय संप्रदाय आचार्य, बहुत सारे अलग अलग तरह के सबके लोगो है, वो कहेंगे इसको करो, सब मिल जाएगा तुमको। अब पुराने जमाने में कहते थे ये करोगे ना चमत्कार हो जाएगा, मिल जाएगा। आज के जमाने में मिल जाएगा ऐसी भाषा लोग कम बोलते हैं, वो कहते हैं ये करोगे स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। लैंग्वेज चेंज हो गई ना। पहले लोग मिलने के चक्कर में करते थे कि भाई मेरे को पैसा मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, मकान बन जाएगा, समाज में इज्जत मिल जाएगी, अथवा स्वर्ग मिल जाएगा, परलोक सुधर जाएगा। तो लोग मिलने के चक्कर में करते थे। आज लोग क्या कहते हैं? ये नहीं कहते तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा, वो ओल्ड लैंग्वेज हो गई। आज जो भी फॉलो करवाना चाहता है वो कहता है ये तुम करके तो देखो, इसको तुमने फॉलो कर लिया ना, और रिलीजियसली फॉलो कर लिया, साथ में एक वर्ड और बोलते हैं, अगर अगर तुमने इसको रिलीजियसली फॉलो कर लिया ना, तो देखो तुम्हारा सारा टेंशन स्ट्रेस घर की सारी प्रॉब्लम सब छू मंतर हो जाने वाली है। अब इतना कोई प्रॉम्प्टली बोले तो अगला आदमी वैसे ही फॉलो करने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक, करके देख लेते हैं जो जाता क्या है जी। बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस कर लेंगे, एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, और करते करते हमारी पूरी लाइफ इसमें चली जाती है। तो मैं बात कर रही थी जीवन असंस्कृत है, अनप्रेडिक्टेबल है। भगवान ने कहा प्रमाद मत करो, सपनों में मत खो। और हम बाकी सारे सपनों में तो खोते ही हैं, ये धर्म के नाम पे जो इतने सपने चल रहे हैं, कम से कम इस धर्म के नाम पे चल रहे सपनों से तो जाग जाए। धर्म के नाम पे साधु संत सब सपना दिखा रहे हैं। इसलिए मैं पूरा प्रश्न था कि धार्मिक होना मतलब क्या, धर्म मतलब क्या? फॉलो करना नहीं है। धर्म मतलब कुछ क्रिया करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही कुछ क्रिया करने को धर्म मानोगे, पर्टिकुलर कोई भी क्रिया आप अपनाओगे, जो दूसरी क्रिया वाला आएगा वो तुरंत तुम्हें अधार्मिक करार कर देगा, तुम अधार्मिक। चाहे स्थानकवासी आ गया तो कहेगा मूर्ति को पूछते हो, क्रॉस। मूर्ति वाला आ गया स्थानक में जाते हो, क्रॉस। मुस्लिम आ गया वो कुछ और कहेगा, सिख हो गया वो कुछ और कहेगा, हिंदू है वो कुछ और कहेगा। अभी क्या करोगे? इसीलिए किसी को फॉलो करो मत, और किसी से ठप्पा लगाने की कोशिश करो मत। सबसे पहली बात, अगर आपको धर्म को समझना हो तो जो धर्म के नाम पे चल रहा है उसको भी समझना पड़ेगा। धर्म के नाम पे जो बहुत सारी चीजें चल रही है उनसे बचना पड़ेगा, तभी आप धर्म को भी समझ सकोगे। तो धर्म के नाम पे एक फर्स्ट चीज चल रही है, वो है ट्रेडिशंस को फॉलो करो, हमारे गुरु को फॉलो करो। ये रिवाज, ये परंपराएं, ये नियम, और बहुत सारे लोग नियमों को फॉलो करने को धर्म मानते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो गई। नियम इतना सुपर हो गया, इतना सुपीरियर हो गया कि हमें लगता है बस जो नियम पालता है वही धार्मिक है, जो नियम नहीं पालता है वो धार्मिक ही नहीं है। और किसी दिन अगर आप व्याख्या सुनोगे धर्म और नियम के बीच में रिलेशन के, आप हैरान हो जाओगे कि धर्म परम जागृति और नियम लोएस्ट लेवल, एग्जैक्टली लोएस्ट लेवल।
ताओ की लैंग्वेज में बात करूं तो ताओ कहता है कि जब धर्म खत्म होता है, धर्म का विनाश हो जाता है, तो सद्गुणों का व्यक्ति आसरा लेता है। जब सद्गुणों का भी विनाश हो जाता है तो व्यक्ति दया का आसरा लेता है। जब दया का भी विनाश हो जाता है तो व्यक्ति न्याय का आसरा लेता है, और जब न्याय का भी विनाश हो जाता है तो व्यक्ति नियमों का आसरा लेता है, आचरण के नीति नियमों का आसरा लेता है। मतलब वो ताओ जो अल्टीमेट बात कर रहा है वो नीति नियम को लोएस्ट लेवल पे रखता है और ताओ यानी धर्म को सुपर लेवल पे रखता है। वो एक अलग एस्पेक्ट है, हम उसके ऊपर भी कभी चर्चा करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम ये तो जाने कि हम धर्म धर्म इतना करते हैं और इस धर्म ने इतने लोगों को या तो बांट दिया या सुला दिया या धर्म से दूर भगा दिया, या धार्मिकों के ऊपर एक ऐसा दिमाग के अंदर धारणा पैदा कर ली कि भैया इस धर्म से तो दूर ही रहो तो बढ़िया, क्योंकि यहाँ गए नहीं झगड़े फसाद में फंस जाएंगे। तो धर्म किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं, फॉलो करना ही नहीं। भगवान महावीर ने न किसी को अनुयायी बनाया न किसी को अनुयायी बनने की प्रेरणा दी, नहीं बनाया, न अनुयायी बनने की प्रेरणा दी। उन्होंने क्या कहा? अनुयायी नहीं आयाई बनो, अनुयायी नहीं आयाई, आया यानी आत्मज्ञानी बनो। उनसे पूछा गया धर्म क्या? जो महावीर भगवान ने बोला मैं वो बात कहना चाहूंगी और उसको उन्हीं के अर्थों में समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। उनसे जो पूछा गया धर्म क्या, उन्होंने कहा आणाए धम्मो, आणा आज्ञा, आणाए धम्मो आज्ञा में है धर्म। पता बाकी सारे हम जैसे लोगों ने क्या किया, वेशधारी लोगों ने, भगवान ने तो कहा आज्ञा में धर्म है और हमने कहना चालू कर दिया भगवान की आज्ञा में धर्म है। क्या कहना चालू कर दिया? भगवान की आज्ञा में धर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा हुआ फिर भगवान की आज्ञा क्या है? तो पता है हम सब ने क्या किया, हम जैसे लोगों ने, हम जैसे सो कॉल्ड साधु महात्माओं ने, हम सब ने अपने अपने शास्त्र लिखे, अपने अपने सिद्धांत बनाए, अपने अपने रिवाज परिपाटियों को लिखा और कहा ये भगवान की आज्ञा है। पिछले 20 सालों से हम भी इस धर्म क्षेत्र में, हमने बहुत तरह के धार्मिक गुरुओं से मुलाकात की, बहुत सारे धार्मिक गुरुओं के प्रवचन सुने और बड़ी हैरानी हुई कि जिस भी गच्छ को सुनते वो यही कहते कि हम जो कह रहे हैं वो भगवान की आज्ञा को कह रहे हैं। भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा। आज से 15 साल पीछे जाऊं तो मैंने एक दिन सवाल किया जो मुझे पढ़ा रहे थे उनसे, उन साधु महात्मा से, कि गुरुदेव आप कहते हो कि ये जो मैं कह रहा हूँ वो भगवान की आज्ञा है, और मैंने एक्स पंथ में भी यही सुना कि वो जो कह रहे वो भगवान की आज्ञा है, वाई पंथ में भी यही सुना कि वो जो कह रहे वो भगवान की आज्ञा है। तो एग्जैक्टली भगवान ने किसको आज्ञा दी थी और किसकी बात को मैं भगवान की आज्ञा मानूं? वो बोले दूसरों की मत सुनो, केवल अपनी मानो। जो मैं कह रहा हूँ, जो हम कह रहे हैं, जो अपनी परंपरा कह रहे हैं उसको मानो। मैंने कहा यही तो बात उनके गच्छ में भी सिखाई जाती, उनके पंथ में भी यही बात सिखाई जाती है। तो फिर सब लोग कह रहे हैं कि ये भगवान की आज्ञा है, सब लोग उन्हीं शास्त्रों की बात कर रहे हैं, तो इतना विभेद क्यों है? प्रश्नों का जवाब वे हमारे तथाकथित साधु महात्मा नहीं दे पाए, लेकिन प्रश्न जागृत रहे, प्रश्न की चेतना मरने न दी गई। और तब क्या हुआ? अगर वाकई प्रश्न हो तो जवाब भी मिलता है। हमारी जिंदगानी में हम खुश नसीब हुए कि हमें ऐसा गुरु मिले जिन्होंने इसको सिखाया, बताया और स्पष्ट किया कि भगवान की आज्ञा नहीं, कोई तीर्थंकर किसी को आज्ञा देता ही नहीं, कोई तीर्थंकर कभी किसी को आज्ञा देता ही नहीं। वो तो हर बात पे कहते आहा सुहम देवानो पिया माँ परिबंधम करे। किसी बात के लिए उन्होंने कहा ये करो ये मत करो, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें कहा तुम दोबारा शास्त्र पढ़ो, उसके पहले तक हम सारे शास्त्र रट चुके थे। उन्होंने हमें कहा दोबारा शास्त्र पढ़ो और जरा खोजो कि कहीं भगवान ने बोला क्या कि तुम ये करो। खोजा हमने, नहीं मिला। और उन्होंने ये भी कहा कि जब दोबारा शास्त्र पढ़ो तो ऐसे मत पढ़ना कि तुम एक जैन कुल में पैदा हुई साधिका हो या जैन कुल की साध्वी हो, तुम ऐसे पढ़ो कि तुम एक रिसर्चर हो,
और तुम्हें एक जैन ग्रंथों को पढ़ना है बस। अब इसमें क्या लिखा है, अपनी पूरी बुद्धि खोल करके पढ़ो, विश्वास करके मत पढ़ो, न विश्वास लेके पढ़ो ना अविश्वास लेके पढ़ो, मात्र जानने के लिए पढ़ो कि उन्होंने लिखा क्या है। और बड़ी हैरानी हुई तब तत्व प्रकट हुआ जब दोनों पक्ष और विपक्ष से मुक्त होकर के पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा कहीं तीर्थंकर ने कोई आज्ञा ही नहीं दी। पूर्ण पुरुष किसी को आज्ञा दे ही कैसे सकता है? पूर्ण पुरुष जो आदि को जानता है, जो अंत को जानता है, जो मध्य को जानता है, वो किसी को ऑर्डर कैसे दे सकता है? ऑर्डर कौन दे सकता है? अब देखो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद में हम सब कहते हैं इंद्रवती गौतम को केवल ज्ञान हो गया उसी रात्रि को, और 11 गणधर में से मात्र 2 गणधर शेष थे भगवान के निर्वाण के बाद में, एक इंद्रवती गौतम, एक सुधर्मा स्वामी। और जब भगवान के निर्वाण के बाद में संघ के नायक के रूप में किसी को पदासीन करने की बात आई, तो किसको पदासीन किया गया? किस गणधर को पदासीन किया गया? सुधर्मा स्वामी को पदासीन किया गया, इंद्रवती गौतम को पदासीन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इंद्रवती गौतम अब केवल ज्ञानी हो चुके हैं, और केवल ज्ञानी कभी आचरण की व्यवस्था नहीं दे सकता, क्योंकि केवल ज्ञानी तो जानता है कि फला व्यक्ति का उदयाधीन कर्म ऐसे ऐसे आएगा तो उसको इन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ेगा, और उसमें उसका दोष नहीं होगा, तो वो किसी को आचरण के विधि निषेध के नियम दे कैसे सकता है? केवल ज्ञानी नहीं बना आचार्य, पदासीन वह नहीं हुआ, गण का संचालक वह नहीं बना। कौन बना? सुधर्मा स्वामी। तब तक सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो ये नियम है, जब तक कोई केवल ज्ञान को उपलब्ध न हुआ हो तब तक ही वो पद पे आ सकता है। जैसे ही केवल ज्ञान हो गया, कोई पद नहीं। क्यों? क्योंकि पद पे आने का मतलब आपको विधि निषेध कुछ तो देना पड़ेगा, सारणा वारणा धारणा कुछ तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो कुछ नहीं करता। जो सर्वथा पक्ष विपक्ष से मुक्त हो गया, जो सर्वथा निर्ग्रंथ हो गया, वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर ही नहीं सकेगा। बड़ा विचित्र है ये। तो तीर्थंकर कभी ऑर्डर्स नहीं देते, आज्ञा नहीं देते, करो या न करो, विधि निषेध के लिए कोई संहिताएं नहीं बनाते। और अब देखो महावीर से हजारों लोगों ने तरह तरह के सवाल किए, भगवान आपकी देशना सुनी, बहुत अच्छा लगा, मैं साधु बनना चाहता हूँ। भगवान ने क्या कहा? आहा सुहम देवाणु प्रिया मह परिबंधम करे, जो सुख हो वह हो हे देवानु प्रिय, प्रतिबंध मत करो। साधु बनूंगा ऐसा नियाणा भी मत करो, मैं साधु बन के ही रहूंगा ऐसा दृढ़ निर्णय भी मत करो, साधुता से भी लगाव मत करो, क्योंकि साधु के बाने से लगाव कर लिया तो भी मुक्ति में बाधा है। कई लोग कहते हैं इस जन्म में नहीं बना तो किसी जन्म में तो साधु जरूर बनूंगा। भगवान ने मना किया, इसका भी नियाणा मत करो कि मैं किसी जन्म में तो साधु जरूर बनूंगा, क्योंकि नियाणा अगर किया तो साधु कदाचित बन जाओगे, लेकिन साधु से सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आपने क्लास में बैठने के लिए कंडीशन मांगी थी, क्लास में बैठ जाओगे, लेकिन क्लास को पास आउट होकर के क्लास रहित नहीं हो पाओगे, परफेक्ट नहीं हो पाओगे। इतनी शुद्ध दर्शन की बात देने वाले तीर्थंकर भला किसी को अपना ऑर्डर्स कैसे दे सकते हैं, किसी को ऑर्डर में रहने की बात कैसे कह सकते हैं? तो धर्म क्या है? कृष्ण वहां से चालू हुआ। भगवान ने कहा आणाए धम्मो, लिव इन ऑर्डर, ये धर्म है। लेकिन ऑर्डर किसका? ऑर्डर किसका? नहीं कहा कोई भगवान बैठा है उसका, उसकी आज्ञा में रहो। जैन दर्शन कहता ही नहीं कोई ऊपर आकाश के अंदर कोई नियंता बैठा है, कोई परमात्मा बैठा है, कोई भगवान बैठा है, तुम उसकी आज्ञा को पालन करो। तुम अगर कुछ गलत करते हो तो उससे डरो, और तुम अगर कुछ गलत करके फील करते हो तो उससे माफी मांगो, उससे रहम की याचना करो, और वो रहमत वाला है, वो परवरदिगार है, वो रहनुमा है, वो तुम पे रहम करेगा। जब तुम उसे बहुत प्रेयर करोगे तो वो तुम्हारे सारे दंडों को माफ कर देगा। ऐसी सारी कल्पनाएं दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पंथों ने दी, लेकिन वीतराग पंथ ने ऐसी कोई कल्पना नहीं दी। वीतराग पंथ नहीं कहता कि तुम कर्म करने के बाद में उस भगवान से माफीनामा मांग लेना,
बस भगवान की खुशामदी कर लेना, यूँ करना, उसके मंदिर में जाकर के कुछ प्रसाद चढ़ा आना, कुछ पूजा कर लेना, कुछ बोलियाँ बोल देना, उनके लिए कोई संघ यात्रा निकाल देना और किसी तरह से उसको राजी करके अपने सारे बुरे कर्मों का फल नष्ट करवा देना। वो रिश्वत नहीं खाता। भगवान रिश्वतखोर नहीं है। पर हम आदमी, हम सोचते दुनिया में जैसे लोगों को पटाते हैं वैसे चलो ईश्वर को भी पटा दे। हाँ? हमने भेंट चढ़ावे की रिश्वत भी दी, हमने भेंट चढ़ावे की रिश्वत भी दी, कैसे छोटा यूं बनता विराट बड़ा, कभी दुनिया को अपना बनाया नहीं, कभी दुनिया को अपना, वो तो अब ही बना लो अभी फायदा, वो तो अब ही बना लो अभी फायदा। हमने मंदिर में ईश्वर को ढूंढा मगर वो तो चुपके भविजन के अंदर खड़ा, हमने भेंट चढ़ावे की रिश्वत भी दी, कैसे छोटा यू बनता विराट बड़ा। हम सब लोगों ने सोचा कि चलो जितना पाप करना है चुप चुप के कर लो, उसके बाद में परमात्मा के मंदिर में जाकर के उनसे क्षमा मांग आएंगे, या घर में परमात्मा का मंदिर बना करके क्षमा मांग लिया करेंगे और हमारे पापों की माफीनामा हो जाएगा। ना तो परमात्मा ने अपनी आज्ञा में रहने को कहा, ना अपने से माफी मांगने को कहा, और ना ये निर्ग्रंथ दर्शन ये भी नहीं कहता कि तुम खुदा के नाम से खौफ खाओ या खुदा के नाम से प्रेम करो। जिसको जानते ही नहीं उसे डरोगे कैसे, और जिसको जानते ही नहीं उसे प्रेम कैसे करोगे? सवाल नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ कहते भगवान से डरो, तो क्या भगवान डरावना है, भयावह है, हमें डराने वाला है? हम तो भगवान की विशेषताएं करते हुए कहते हैं नमो जिनानम जिये भयानम, जिसने सारे भय को जीत लिया उस जिन को मेरा नमस्कार है। तो जो खुद अभय है वो हमें भयभीत कैसे करेगा, और जो डराएगा इसका मतलब है वो खुद भी किसी से डर रहा होगा। तो नहीं कहा महावीर ने कि मेरी आज्ञा में रहो। तीर्थंकर कभी किसी को आज्ञा देते ही नहीं, आज्ञा परक वाक्य ही उनके नहीं होते, किसी को कोई ऑर्डर नहीं देते। दुनिया में ऑर्डर्स दिए जाते हैं, एक तीर्थंकर की बात है जहां कोई ऑर्डर नहीं। जहां क्या बात है, आह सोहम देवानुप्रिय। उन्होंने जीवन की क्या परिभाषा करी कि हे देवानुप्रिय, जीवन अद्भुत सुख है। हमारी परिभाषा क्या है, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, अथवा लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, लाइफ इज ओशन ऑफ सोरोज। न जाना हमारी कितनी कितनी तरह की परिभाषा है लाइफ को लेकर के। परमात्मा महावीर से पूछा गया तो उन्होंने कहा जीवन असंस्कृत है लेकिन अहसुहम, अद्भुत है सुख जीवन में, अगर कोई प्रतिबंध ना करे तो, अगर कोई बंधनों में ना फंसे तो, अगर कोई पड़ावों में अपना घर न माने तो धर्म की परिभाषा क्या कही उन्होंने, आना है धम्मो, इन ऑर्डर रहना धर्म है। किसके ऑर्डर में? किसी के ऑर्डर में नहीं, अपने ऑर्डर में, अपनी आज्ञा में रहो। अपनी आज्ञा का मतलब क्या हुआ, आज्ञा, आत्मज्ञान में जीना। आत्मा, ज्ञा ज्ञान, आत्मज्ञान में जीना धर्म में जीना है, आत्मबोध में जीना धर्म में जीना है। उन्होंने कभी नहीं कहा किसी को फॉलो करो। मैं कई बार सोचती हूँ पूरे जैन लोग जैन धर्म को क्यों नहीं जानते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, हम लोग। सबसे बड़ा कारण हम लोग है, क्योंकि हम लोग आपको निर्ग्रंथ धर्म की बात ही नहीं कहते, हम लोग आपको हमारी मान्यता की बात सिखाते हैं। हम कहते हैं हमारी मान्यता ऐसी है, तुम भी इसको मानो, और जहां मानने की बात आएगी वहां भेद पड़े बिना नहीं रहेगा। जहां मानोगे वहां मित बन जाओगे, मित संगीन बन जाओगे, सीमित हो जाओगे। जहां जानोगे वहां जिन बन जाओगे, जिन जानकार, जागृत, जेता। इसीलिए मानने वाले, मनवाने वाले,
फॉलोवर बनाने वाले लोग हमें धर्म के नाम पर एक नई नींद देने वाले हैं। और जिसको फॉलोवर बनने की आदत पड़ गई है, वो व्यक्ति है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना ही नहीं चाहता, खुद को जानना ही नहीं चाहता। वो ये कहता है प्लीज आप कोई सिलेबस हमें दे दो, हम उस सिलेबस को फॉलो कर लेते हैं, हम खुद तो अछूते रह जाएंगे, खुद को बचा के रखेंगे, एक सिलेबस फॉलो करके एक डिग्री हासिल कर लेंगे कि नाउ वी बिकम अ ग्रेट धार्मिक। क्योंकि हमने इतनी यात्रा कर ली, इतनी पूजा कर ली, इतने पाठ रट लिए, इतने शास्त्रों के जानकार हो गए, इतनी तपस्या कर ली, इतना दान पुण्य कर लिया, इतनी बार हमने अतिथि सत्कार का लाभ ले लिया, तो हम धार्मिक हो गए। और सब सोए हुए लोगों की जमात में क्या होगा कि जो जितनी ज्यादा डिग्री ले लेगा उसको मुट्ठी फूल मालाएं भी पहना देंगे। तो हमारा इस जैन समाज का बेसिक ही क्लियर नहीं है, आधारभूत समझ ही हमारी गलत है। तो बाकी सारी जितनी बिल्डिंग्स बनाओगे क्या करेंगे? और बड़ी हैरानी होती है, कहीं भी चले जाए हम जहां जाते हैं वहां हम सेम स्टोरी पाते हैं। और मैं फिर सच कह रही हूँ, महेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कंफ्यूज क्यों है हम लोग। वो कह रहे साधु संतों की वजह से, वो हकीकत है। साधु संत खुद कंफ्यूज है, वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, वो लोगों को क्यों फॉलोवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर एक बात समझो, महावीर जब ये कह रहे हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, तो महावीर ने कब कहा तुम मेरी पूजा करना तुम परमात्मा हो जाओगे? कहा क्या? जब उन्होंने कहा सिद्धो जैसो जीव है, जीव सो ही सिद्ध हुए, जब जीव सिद्ध की तरह है और सिद्ध जीव ही सिद्ध होता है, तो उन्होंने कब कहा कि सिद्ध होने के लिए तुझे मेरी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी? जब महावीर से पूछा गया कि भैया आप सत्य को उपलब्ध हुए, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, आप अपना सत्य हमें दे दो, हम भी मुक्त हो जाएं। महावीर ने कहा नहीं, अपना सत्य स्वयं खोजो, अपना सत्य में से जा। उत्तराधन सूत्र के 6 अध्याय के अंदर ये बात आती है, अपना सत्य में से जा, अपना सत्य खुद खोजना। गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा लास्ट के दिनों में, आपने जो बोला उसको फॉलो कर लेंगे, हमें भी बुद्धत्व हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो क्या करना? बोला अपना दीपक खुद बनो, मेरे दिए के प्रकाश में तुम यात्रा नहीं कर सकते। तो पहली बात, ये जो जैन लोग हम कहलाते हैं, हम सब अपनी परिभाषा में लिखते हैं जैन कौन? जो जिन का अनुयायी है। बेसिक प्रॉब्लम वहीं से चालू हो गई, जिनका अनुयायी। अनुयायी वर्ड ने सारी गड़बड़ कर दी। फॉलोवर जब तक बनोगे तब तक संघर्ष जारी रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस नेता के पास स्किल है, कुशलता है, वो बहुत लोगों को फॉलोवर बनाएगा, धनवानों को इकट्ठा करेगा, नामधारियों को इकट्ठा करेगा, फिर एक करेगा तो दूसरा भी करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा भी करेगा, फिर इतनी सारी दुकानें हो जाएगी, लोग भाई भाई बढ़ जाएंगे, अलग अलग साधुओं को फॉलो करेंगे, अलग अलग मान्यताओं, रिवाजों, ट्रेडिशंस को फॉलो करेंगे, और फिर आपस में एक दूसरे के साथ में पार्टी पॉलिटिक्स किया करेंगे। और इस सब में जैन दर्शन केवल किताबों में, लाइब्रेरीज में पढ़ा रहेगा, और लोगों को कभी पता ही नहीं लगेगा कि जैन है भी क्या, क्योंकि परिभाषा ही सिखा दी गई कि जो जिनका अनुयायी है। मूल में भूलोगे। जैन की परिभाषा क्या? जिनका अनुयायी नहीं। जैन की परिभाषा क्या? जो खुद को जानने की यात्रा पे निकला, जो खुद को जानने की यात्रा पे निकला वो जैन, जो खुद को पूर्ण रूप से जान चुका वो जैन, जिसने खुद को परिपूर्ण रूप से जान लिया। नमो जिनानम, वो जिन जियो भयानम, भय मुक्त हो गया। एक जैन दर्शन ही तो ऐसा है जो किसी अथॉरिटी की बात ही नहीं करता, वो भगवान की भी अथॉरिटी स्वीकार नहीं करता। वो ये नहीं कहता भगवान तुम्हारा नियंता है, ये भी नहीं कहता। वो नहीं कहते महावीर तुम्हें दंड देंगे या फल देंगे कर्मों का। कहते इतना सिस्टमेटिक है, तुम जो करो एटीएम में जो डालोगे वो निकालोगे, बस। बीच में किसी मीडिएटर की जरूरत ही नहीं है। और हम सारे साधु संत मीडिएटर बन के आ जाते हैं। एग्जैक्टली हम सारे साधु संत मीडिएटर बन के आ जाते हैं।
और हम कहते हैं हमें फॉलो करो, हमारी बात को फॉलो करो। नेवर फॉलोइंग, कोई फॉलोवर मत बनो। आज्ञा धर्म है, लेकिन किसकी आज्ञा? स्वयं की। इन ऑर्डर रहना, यानी अपने भीतर के स्वभाव के अनुरूप जीना। अब पता करो, हम पूरे 24 घंटे में अपनी हारमोनी में, अपनी रिदम में, अपने स्वभाव में, अपने आप के साथ कितने प्रामाणिक होकर के जीते हैं। कोई दूसरा आपको सर्टिफिकेट नहीं देने वाला, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं, पापा भी नहीं, आपकी मम्मी भी नहीं, आपके भाई भी नहीं, आपके गुरु महाराज भी नहीं। कौन है आपको जो प्रमाणित करेगा? आप खुद। शादी के बाद या पहले, दोनों टाइम खुद ही खुद को प्रमाणित करो। अच्छा, ये बहुत डीप बात है। अपने से देखो कि हम जो कर रहे हैं वो होशोवास में कर रहे हैं। हम जो जी रहे हैं वो किसी दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, दूसरों के सामने अपने एक इमिटेड चेहरा लाने के लिए, एक एक्ट करने के लिए, एक अच्छा बनने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में क्या कल्पना होती है, मुझे अच्छा बनना है। आप में से भी बहुत सारों के मन में हो गया, मैंने बोल दिया तो अब आप नहीं बोलोगे, लेकिन हकीकत अगर मैं किसी से पूछूं ना आपको क्या बनना है, तो लोग ये कहेंगे हमें अच्छा आदमी बनना है, अच्छा इंसान बनना है। और अच्छा बनने का मतलब क्या हुआ? ड्रामा करना। क्योंकि बनना किसको कहेंगे? बनने का मतलब ही जो नहीं है। जो नहीं है उसको ही तो बनना पड़ता है, जो है उसको बनना पड़ता है क्या? हाँ, गुलाब को क्या, गुलाब कभी कहेगा मुझे गुलाब बनने के लिए कुछ करना होगा? तो इंसान को क्यों इंसान बनना पड़ता है? क्यों हमें बनने की बात आती है? क्यों हम अच्छा बनने की बात करते हैं? इसका मतलब है हमें फील है कहीं ना कहीं हम अच्छे नहीं है। और ग्रंथ दर्शन इतनी स्पष्ट बात करता है कि तुम जो हो उसी को स्वीकार कर लो। हिंसक हो तो अपनी हिंसा को स्वीकार कर लो पूरे अर्थों में। अपने भीतर वासना है तो वासना को स्वीकार करो। चोरी की इच्छा है तो चोरी की इच्छा को स्वीकार करो। आप जो हो इस टाइम में उसको बिना किसी तरह के इमिटेशन के, बिना किसी तरह के बहाने बनाए, बिना किसी तरह का मुखौटा पहने आप स्वीकार कर सको कि मैं ये हूं। धम्मो शुद्ध से चित्ते, आपने सरलता से स्वीकार कर लिया मैं ये हूं, आप धर्म हो गए, धर्म को उपलब्ध हो जाओगे। इसलिए देखो, हैरानी वाली बात है, डाकू तिर जाता है, हिंसक तिर जाता है, हत्यारा तिर जाता है, चोर तिर जाता है। वो प्रभु स्वामी क्या थे? जो जम्बू स्वामी के शिष्य बने, चोर थे, है? तिर गए। और अपन लोगों ने तो चोरियां भी नहीं की होगी तो भी नहीं तिरे। हाँ, क्यों नहीं तिरे? वो अर्जुन माली, वो तिर गया। वो वाल्मीकि, अंगुलीमाल, यार ये लोग तिर जाते हैं। एक भाई ने मेरे से सवाल किया, वो परीक्षणों के दिनों में ये सारे प्रवचन चलते हैं ना, तो एक भाई, बुजुर्ग भाई था, वो आया। हम सोजत रोड चातुर्मास था, 2003 की बात है। बोले महाराज साहब एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा जरूर पूछिए भाई साहब। तो बोले आप ये अर्जुन माली का उदाहरण सुना रहे हैं प्रवचन के अंदर में, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। बोलो क्या समझ में नहीं आई? कि इतने जीवों की घात करके वो व्यक्ति उसी जिंदगी में मुक्त हो गया। पांडवों ने इतने जीवों की घात करी, उसी जिंदगी में मुक्त हो गए। अभी हमने तो किसी पंचेंद्र को नहीं मारा, फिर हमारा मुक्ति क्यों नहीं होती? सवाल तो बिल्कुल ठीक था। हमने कहा उन्होंने मारा, अपनी हिंसा के प्रति भी वो सच्चे थे। हिंसा की तो स्वीकार करने का दम रखते थे। अपनी अशुद्धताओं में भी उनके भीतर में एक शुद्ध दृष्टिकोण था कि हम ऐसे हैं। वो बदल सकता है आदमी। जो मुखोटे पहनता है, पता हम सबकी हालत क्या होती है? क्योंकि हम लोग मुखोटे पहनते हैं, पोल्यूशन आते हैं एकदम धार्मिक हो जाते हैं। पोल्यूशन जाते हैं सारे मुखोटे, सब मेकअप उतार के रख देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे पापा का तो वो चोल पट्टा और आसन मुपति, जब पोल्यूशन आता है उसके एक दिन पहले मम्मी सब धो धुआ करके प्रेस करके सब बाहर ला के रखती है, और जैसे पोल्यूशन जाते वो बैग वापस ऊपर चला जाता है ना? ऐसे ही हम सारे लोग, साल में एक आध बार यूज होता है। वो बारिश वाले मेंढक होते हैं। तो हम लोग अपने जैसे उस स्वरूप में ही प्रकट हो जाए, उस स्वरूप में शुद्ध हो जाए, जिस लेवल पे है। नकल नहीं करना, बहाने नहीं बनाना। किसी और ने मुझे तार देना है ऐसी कल्पना मत करना। किसी और की बताई गई बात को फॉलो करने से कल्याण हो जाएगा ऐसी कल्पना मत करना। खुद जानना, खुद जागना।
और अपनी आत्मा की आवाज में जीना। लिव इन ऑर्डर इज धर्म। आड़ाए धम्मो, सूत्र क्या है? आड़ाए धम्मो, याद हो जाएगा ना, छोटा सा सूत्र है। आड़ाए धम्मो, आड़ा आज्ञा, आज्ञा मतलब आ आत्मा, ज्ञा ज्ञान, अपने ज्ञान में, अपनी आत्मा के ज्ञान में, अपनी जागृति में जीना धर्म है। अपनी हारमोनी और रिदम में जीना धर्म है। अब जरा देखो, आप कुछ भी ऐसा खाना खा रहे हो जिससे आपकी हारमोनी डिस्टर्ब हो रही है, रिदम डिस्टर्ब हो रही है, पता लग रहा है हम अपने शरीर का धर्म छोड़ रहे हैं। शरीर का जो स्वस्थ होना है वो शरीर का धर्म है। और जैसे हमने कुछ ऐसा खाना खाया जिससे शरीर के स्वास्थ्य को हानि पहुंची, क्या हुआ? हमने शरीर के स्वास्थ्य के साथ में अतिक्रमण किया, अनावश्यक किया, छेड़छाड़ करी, अपने शरीर के स्वास्थ्य की हिंसा करी, दूसरों की नहीं करी, खुद के शरीर के स्वास्थ्य की हिंसा। फिर दूसरा, हम मारवाड़ियों में एक और नई कल्चर है, पुरानी कल्चर है, सॉरी नई नहीं है, वो यह है कि दूसरा आदमी जो हमारे घर में आता है, हम जब तक उसको एक्स्ट्रा ना खिलाएं तब तक हमें लगता है हमने प्रेम प्रदर्शित नहीं किया। मनुहार, है ना? जब तक हम मनुहार ना कर दें तब तक हमें लगता है कि ये सही तरीके से हमने मेहमान नवाजी की ही नहीं। तो दूसरा, हम कई बार अधर्म क्या करते हैं, हम किसी आदमी को एक्स्ट्रा खिलाने की कोशिश करते हैं, उसके शरीर के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ये भी अधर्म है। कई लोग हमें भी करते हैं। महाराज लोग जब कुचरी के पात्रे खोलते हैं, अब उनके हाथ में नहीं रहता, सामने वाला जितना बहराएगा, उनको कितना ही मना करो, उनके हाथ तो नहीं पकड़ सकते, वो खूब डाल देंगे। फिर हम कहते हैं, बहन जी आपने तो अपनी भावना से डाल दिया, वो पीछे क्या हालत होगी। तो ये भी नहीं करना, न खुद के साथ ऐसा करना, न किसी भी अन्य के साथ। केवल खाने की बात नहीं, ऐसे ही बोलने की, सोचने की, पहनने की, जाने की, उठने की, सोने की, हर एक कार्य के अंदर देखो कि हर एक चीज का धर्म अलग अलग है। धर्म स्वास्थ्य है, स्वस्थ रहना धर्म है। शरीर का स्वस्थ रहना, दिमाग का स्वस्थ रहना, वाणी का स्वस्थ रहना, रिश्तों का स्वस्थ रहना, व्यापार का स्वस्थ रहना, हर एक चीज का स्वस्थ रहना धर्म है। और जैसे कोई भी चीज बीमार हुई, यानी हम आउट ऑफ ऑर्डर हो गए। अब बताओ धर्म की परिभाषा क्या? किसी को फॉलो करना नहीं, पर्टिकुलर रिवाज नहीं। ये सारे रिवाज क्यों, सवाल पैदा होगा। जब आपने कह दिया रिवाज धर्म नहीं, तो रिवाज क्यों है? रिवाज का यूज है, उपयोगी है, ये उचित है ये, लेकिन तब जबकि आपने समझदारी से अपनी बीमारी को दूर करने के लिए उपाय के रूप में अपनाए हो, तब अपने जीवन के फूल को खिलने के लिए, सही वातावरण देने के लिए अपनाए हो, तब अपनी योग्यताओं को और कई कई स्तरों पर बढ़ाने और जगाने के लिए अपनाए हो, तब। तो ये सारे जो ट्रेडिशंस के नाम पे चल रहे हैं, चाहे वो पूजा पाठ हो, वो मंदिर परिक्रमा हो, चाहे वो दान पुण्य हो, वो सब ठीक हो सकते हैं, लेकिन फॉलो करके किए हो तो नहीं। क्योंकि जैसे ही फॉलो करोगे, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आएगा और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी किसी और में जनरेट कर दोगे। तो हम समझें, किसी को फॉलो करना धर्म नहीं है, ना रिलीजियसली, ना नॉन रिलीजियसली, ना ब्लाइंडली, ना ओपन आइज। फॉलो नहीं करना, खुद को जियो, खुद की प्रामाणिकता में जीना, खुद की ओरिजिनलिटी में जीना। और खुद की ओरिजिनलिटी हम सब पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक वॉइस है जो हमें बताती है कि कब क्या करना। जब हम नींद में चले जाते हैं, हमें कौन जगाता है? कौन जगाता है? रोज अलार्म घड़ी नहीं जगाती है, रोज बाहर से भी कोई नहीं जगाता, स्वयं जागते हैं। शरीर के अंदर एक सुपर इंटेलिजेंट है, जैसी नींद पूरी होगी जाग आ जाएगी, जैसे ही भोजन पूरा होगा पेट बोलेगा सो के पेट भर गया, खुद ब खुद पता लगता है। ऐसे ही हम जब जो कर रहे हैं, अगर हम अपने आप में जीते हैं,
अपने आप से जुड़ करके जीते हैं, हमें खुद पे खुद पता लगता है ये मेरे लिए कितना उपयोगी है और अब कहाँ से मुझे मुड़ जाना है। पता लगता है नहीं लगता? सबको पता लगता है। तो हमें किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, लेकिन खुद के साथ जीने में प्रमाद मत करो। खुद को छोड़ो मत, खुद को भूलो मत, खुद को हटाओ मत, खुद की उपेक्षा मत करो। और बड़ी गजब की बात है, जिस दिन हम खुद की उपेक्षा करना यानी खुद को इग्नोर करना छोड़ देंगे, उस दिन हम ऑटोमेटिकली अपने एटमॉस्फेयर को इग्नोर करना छोड़ देंगे। क्योंकि बहुत गहराई में हम दूसरों के साथ वही बिहेव करते हैं जो कहीं ना कहीं हम खुद के साथ करते हैं। अगर हम खुद के साथ सही हो गए, हम सबके साथ सही हो जाएंगे। अगर हम खुद में रिदमिक हो गए, हम वातावरण के साथ रिदमिक हो जाएंगे। अगर हम खुद में रिदमिक नहीं है, तो ही हम वातावरण को भी डिस्टर्ब करेंगे। आचारांग सूत्र कहता है, जे अत्ताणम अभाई खई से लोयम अभाई खई, जे लोयम अभाई खई से अत्ताणम अभाई खई। जो खुद को इग्नोर करता है, जो खुद को डिस्टर्ब करता है, जो खुद की हिंसा करता है, जो खुद अपनी हारमोनी में नहीं जीता, वही वातावरण को भी, लोक को भी डिस्टर्ब करता है। तो अभी हमें किसी का फॉलोअर बनना हो, आपकी मर्जी। बाकी जैन दर्शन तो नहीं कहता फॉलोअर बनो, किसी को फॉलो करने की बात नहीं करता। वो एक ही बात कहता है, आणाए धम्मो लिव इन ऑर्डर। खुद की आज्ञा में जियो, खुद के आत्मज्ञान में जियो, खुद के आत्म आनंद में जियो, खुद की जागृति में जियो, खुद के विवेक में जियो। जब हम खुद में जीते हैं, खुद से जीते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे चारों ओर का जो वातावरण का प्रभाव है, उस प्रभाव से हम परे चले जाते हैं, उस प्रभाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। और जब हम प्रभावों से मुक्त होते हैं, हम प्रमाद से भी मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए प्रभु महावीर ने कहा, असंख्यम जीवियम मां पमाय। जीवन असंस्कृत है, इसलिए प्रमाद मत करो, सो मत, खो मत। धर्म के नाम की नींद से हम जागे। आज इतना ही कहना था, बाकी आप सब सुखी हैं। इन बातों को कितनी गहराई तक, कहाँ तक समझोगे और ले जाओगे, वो सब आपके हाथ की बात है। निज निर्णय निज हाथ। जय हो।